हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ाते हैं आज हंस रूल के बारे में, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और बात करेंगे नोट के बारे में। ठीक है, तो आज बात करते हैं सबसे पहले हंस रूल क्या है। हंस रूल, हंस रूल, हुंस रूल भी बोल सकते हो, हुंस रूल, हंस रूल। ये हंस रूल कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल भरेगा, सिंगली ऑक्युपाइड होगा, उसके बाद क्या करेगा, पीरियड करेगा। मतलब पहले हाफ क्लॉकवाइज, फिर क्या, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज तो क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या बोलते हैं बताओ, प्लस हाफ। इसको क्या बोलते हैं बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं, माइनस हाफ। इसी बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑन एक्सेस में क्या रोटेट करता है या स्पाइनिंग करता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोलते हैं प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं, माइनस हाफ। मान लेते हैं पी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, पी सबसेल में, तो तुमको मालूम है पी ऑर्बिटल में पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। चलो तो मान लेते हैं ये पी में आपका 3 ऑर्बिटल है, इस तरह से 2px, 2py, 2pz। अब सर 2 क्यों लिखें, 1p क्यों लिखें, याद रखना सेकेंड ऑर्बिट से p स्टार्ट होता है। ये आपका न्यूक्लियस से, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट ओनली फॉर क्या होता है, एस सब सेल। सेकेंड में क्या होता है, एस एन पी सब सेल। 3 में क्या होता है, एस पी डी सब सेल। और फोर्थ में आपका एस पी डी एफ होता है। 4 में क्या होता है बताओ, एस पी डी एन एफ। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली फॉर एस सब सेल होता है, इसलिए P जो होगा 2 से स्टार्ट होगा। 2p हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है, लेकिन 1p कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो बात की बात है। तो 2px, 2p और 2pz, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो हंस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज भरेगा, उसके बाद क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पहले सिंगली ऑक्युपाइड होगा, उसके बाद क्या करेगा, पेयर करना शुरू करेगा। पहले इस तरह से देखो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पहले भरेगा, उसके बाद क्या भरेगा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। यही बताया किसने, हंस रूल ने या होर्न्स रूल ने। जैसे मान लेते और एग्जांपल देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भर दिए, पहले सिंगल भरो, 1 2 3, क्या हो गया, 4 हो गया। पहले सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या, पेयर स्टार्ट करो। जैसे मान लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटाते हैं ना। जैसे मान ले, अगर मान ले सपोज करो P में आपका 5 है, 5 पी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। चलो तो इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरेगा, सिंगल क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या होगा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। कितना, 5 है, तो 1 2 3 हो गया, 4 1 5 हो गया। ऐसा समझ में। मान लेते हैं क्या, डी में मान ले क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में, तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। तो 5 दिखाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। पहले सिंगल क्या होगा, ऑक्युपाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, पेयर करना शुरू करेगा। किसने कहा था, हुर्न्स रूल ने। भरो 7 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया, 7 हो गया, बाकी तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्लस हाफ और माइनस हाफ में रहता है उसको बोलते हैं पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम लोग, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो अनपेयर्ड रहता है, सिर्फ क्लॉकवाइज रहता है, उसको बोलते हैं, जो सिर्फ क्लॉकवाइज रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है, उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड मतलब जहाँ क्लॉकवाइज भी हो और एंटी क्लॉकवाइज भी, लिख लो।
तो हंसुल को पूछेगा बताओ हंसुल क्या कहा, तो बोलना उसने कहा सर कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल ऑक्युपाइड होगा मीन्स क्लॉकवाइज, उसके बाद क्या करे पेयर्ड स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलो और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका डी में सपोज करते हैं डी मान लेते हैं 9 है, या मान लेते हैं डी में कितना है 6 है, सपोज करो डी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। चलो तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो पहले क्या होगा सिंगली ऑक्युपाइड होगा, उसके बाद क्या करेगा पीरियड स्टार्ट करेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड कितना 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो ये तेरा क्या हो गया पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीरियड ऑफ क्या हो गया बताओ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बाकी क्या बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी क्या बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लेते सपोज करो एफ में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरो ऑर्बिटल में, तो एफ सब सेल में कितना 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक है 7 दिखा पहले ऑर्बिटल, और एफ का ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स होता है, और डी का डबल डम्बल होता है, इसका शेप इसका डबल डम्बल 2 को डुबुरू, ऐसा क्या होता है कॉम्प्लेक्स शेप होता है एफ सब सेल का। चलो दिखाओ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, पहले क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, पहले सिंगल सिंगल भरेगा उसके बाद पियट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल सिंगल हो गया, उसके बाद पियट करो तो 7 8 9 और क्या 10, तो इसको बोलते हैं पीयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पीयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, पीयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोलते हैं हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो तुम लोग को हैंड रूल के बारे में अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, लिख लो इसको पहले। चलो अब बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। पॉली बाबा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल, माने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तुमको मालूम है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। एक ऑर्बिटल में एक होता है क्लॉकवाइज और एक क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लो हीलियम, तो हीलियम जो होता है एटॉमिक में कितना होता है 2, और मास में कितना होता है 4। तो कैसे लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ऑर्बिटल होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा क्लॉकवाइज, दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ n का वैल्यू कितना बताओ, इसके लिए n का वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा n 1 है तो l कितना होगा 0 होगा। ml कितना होगा, ml -l से लेकर +l तक होता है फार्मूला, तो 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा ms क्या होगा स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्लॉकवाइज है, क्या बताओ प्लस हाफ होगा। इसके लिए वही होगा n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, ml का वैल्यू कितना 0, ms कितना हो जाएगा बताओ -हाफ। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि 3 क्वांटम नंबर हमेशा सेम हो सकता है या सेम होता है, और एक क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। कौन स्पिन क्वांटम नंबर के, एक क्लॉकवाइज होगा और एक क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्या होगा क्लॉकवाइज और एक क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी को बोलते हैं क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 3 क्वांटम नंबर सेम बट 1 क्वांटम नंबर आर ऑलवेज क्या डिफरेंट, कौन स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। लिख लो। चलो
लिख लिया होगा। और एग्जाम्पल देते तो और समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये 2p6 है, सपोज करते हैं 2p6, पी में कितना है 6 है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा होता है ऑर्बिटल। और तुमको मालूम है कि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल। तुमको बताए थे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला होता है, एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला होता है 2l+1। तो 2l+1 तुमको मालूम है कि n का वैल्यू 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो l कितना होता है बता, 0 1 2 3 4। n से हमेशा एक कम होता है। और 0 का मतलब क्या होता है बता, सब s सब सेल, 1 का मतलब p सब सेल, 2 का मतलब d सब सेल, 3 का मतलब f सब सेल, और 4 का मतलब क्या, g सब सेल भी होता है। और f और g का क्या होता है, कम्प्लेक्स f होता है। s का स्फेरिकल होता है, p का डम्बल होता है, d का डबल डम्बल होता है। तो मान ले यहाँ एल, पी के लिए एल का वैल्यू कितना होगा बता, पी के लिए एल का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ एल का वैल्यू कितना पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 + 1 कितना 3 ऑर्बिटल आ गया। जितना ऑर्बिटल होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के फार्मूला एक होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है 2l+1। आया समझ में? तो यहाँ से देखो तो 2 हो जाएगा, 2 पी के लिए कितना 1 + 1, तो कितना 3 3 दूनी 6, मतलब कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आ रहा समझ में ना? तो इस फार्मूला याद रखना ना, कोई टेंशन नहीं। चलो अब देखो 2p6 में तो p में कितने होते हैं, 6 ऑर्बिटल होते हैं, सबको मालूम 6 ऑर्बिटल होते हैं। सॉरी, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। चलो तो p में 3 ऑर्बिटल दे दिए। चलो पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरेगा अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, 1 2 3 4 5 और क्या 6। तो मान लें किसी के लिए, मान इसी के लिए देखते हैं, इसी के लिए तो n का वैल्यू कितना बताओ 2 है, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, n से एक कम हो जाएगा 1 हो जाएगा। ml कितना हो जाएगा, तो ml होता है, ml का फार्मूला बताए थे तुम लोग को, ml इक्वल, अच्छा स्मॉल m लिखते हैं, स्मॉल m नीचे स्मॉल l, कितना -l से लेकर कहाँ तक +l, और बीच में क्या होता है 0 होता है। तो 1 से क्या होगा, -1 से लेकर 0 तक, मतलब क्या हो जाएगा -1 0 और क्या +1। अच्छा ms कितना हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा +12। स्केल देखो तो वही होगा, n का वैल्यू 2 होगा, l का वैल्यू 1 होगा, ये ml कितना होगा -1 0 +1 होगा, लेकिन ms कितना हो जाएगा, ms हो जाएगा कितना -12, और यह कितना हो जाएगा +12। तो भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि 3 क्वांटम नंबर आर ऑलवेज सेम बट 1 क्वांटम नंबर आर डिफरेंट। कौन, स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है और एक क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2 से कम चलेगा लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा। चलो लिख लो। अब बात करते हैं नोड क्या है। चलो नोड क्या है, एक दो क्लास और पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद एंड कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। चलो अब बात करते हैं नोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड, नोड क्या है, देखो नोड ऑर्बिटल का वह जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ना के बराबर। जहां तुमको बताए थे कि एक होता है सेल, सेल के अंदर होते हैं सब सेल, और सब सेल के जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी सब सेल में ना के बराबर है तो उसको बोलते हैं नोड। जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो, मतलब 0 नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। तो डिफिनेशन लिख सकता है कि अ नोड इज अ प्लेस, अ नोड इज
ऐसे थोड़ा सा लिख लो, अ नोड इज अ प्लेस वेयर, जहाँ वेयर देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी of finding of an electron is called, क्या बोलते हैं बता, नोड बोलते हैं। मतलब नोड वह रीजन या वह प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी क्या हो, ना के बराबर, वहाँ मिलबे नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और नोड दो तरह का तुमको पढ़ना है। देखो, नोड एक पढ़ना है एस्फेरिकल नोड, एक पढ़ना है एस्फेरिकल नोड, जिसको हम लोग रेडियल नोड भी बोलते हैं, रेडियल नोड। और एक पढ़ना है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, जिसको एंगुलर नोड भी बोलते हैं, एंगुलर नोड, जिसका फार्मूला क्या होता है, एल होता है। और एस्फेरिकल नोड का फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। जो ना टोटल नोड कितना हो जाएगा बोलो तो, टोटल नोड कितना हो जाएगा बताते इसको, तो टोटल नोड इक्वल टू कितना होगा बताइए, क्वेश्चन आया टोटल नोड कितना होता है, टोटल नोड तो किसके बराबर होगा बताओ, एस्फेरिकल नोड प्लस नोड आपका क्या एंगुलर नोड या रेडियल नोड प्लस क्या एंगुलर नोड, क्या बता, रेडियल नोड प्लस क्या एंगुलर नोड। ये L है, ये क्या है बता, ये है तेरा n माइनस एल माइनस 1 है, और ये क्या हो जाएगा प्लस L, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 1। टोटल नोड कितना होगा, n माइनस 1 होगा। ठीक है, लिख लो। n क्या मालूम है, ये n क्या है, n तेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और L क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, म्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बात करता है सेल के बारे में, या साइज ऑफ एटम बोल सकते हैं। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बात करता है कि एक सेल में कितना सब सेल है ना, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, चलो लिख लो। अच्छा, अब बात करते हैं एस्फेरिकल नोड क्या है, रेडियल नोड क्या है। अब बात करते हैं रेडियल नोड। देखो, रेडियल नोड समझ में आ रहा है ना, तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हो कि रेडियल नोड इज अ एस्फेरिकल सरफेस। कहाँ पर होता है ये, एस्फेरिकल सरफेस where the probability of electron finding of an electron is कितना, 0। ठीक है, जैसे तुम्हें पूछेगा कि बताओ 1s का रेडियल नोड कितना होगा, तो रेडियल नोड का फार्मूला कितना था, n माइनस एल माइनस 1 था। तो ये n कितना देखो तो 1 है, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है बता यार, 0 होता है। तो पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 और माइनस 1, तो प्लस माइनस कर कितना 0 होगा, मतलब 1s में कोई भी नोड नहीं होगा।
मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं नहीं मिलेगा, सॉरी ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से मान लीजिए न्यूक्लियस से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता मिलेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसमें एक भी नोड नहीं होगा। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1s में। अगर कोई पूछेगा कि बताओ 2s में रेडियल नोड कितना है, 2s में देखो फार्मूला कितना होता है, n-l-1 होता है, तो 2n का वैल्यू कितना है 2 है, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, पुट कर दो तो 2 - 0 - 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब इसमें रेडियल नोड या एस्फेरिकल नोड 1 होगा। कैसे देखो कि मान ले पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, बढ़ते जाएगा, फिर थोड़ा सा क्या होगा घट जाएगा, और जहाँ ऐसा समय आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ना रहे तो उसको नोड बोलेंगे, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, देखो इस तरह से न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन बहुत मिलेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऊपर जाएगा एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा, और एक समय ऐसा आगे जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। मान यहाँ इस जगह पर इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिला। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। तो जहाँ इस जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो इसको बोलेंगे नोड बोलते हैं। कौन सा नोड, एस्फेरिकल नोड या रेडियल नोड। ठीक है, जैसे मान ले तुमको बोलेगा कि निकालो 3s में कितना रेडियल नोड है, तो n का वैल्यू कितना बताओ 3 है, s के लिए l का वैल्यू कितना 0, पुट कर दो तो n - l - 1 मतलब 3 - 0 - 1 कितना आपका 2 होगा। 2 दिखाओ, कैसे दिखाओगे कि पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस सामने इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिलेगा, इस तरह से दिखाओ ना कि न्यूक्लियस से उसके सामने इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से ऊपर जाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम होते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मान इस एरिया पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, 0 है इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ रहा है, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा न्यूक्लियस दूर होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन गायब। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा जगह फिर आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलना का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना नोड है, एक ये है नोड, कौन सा नोड, रेडियल नोड, और एक नोड यहाँ पर है, इसको बोलते हैं रेडियल नोड या एस्फेरिकल नोड। आया समझ में। ये सब दो डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का भीड़ दिखा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और ये वाला लाइन पूरा डार्क का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है वहाँ का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 0 हो गया। चलो 4s का निकाल लो अपने तुम लोग। अच्छा, तो ये होता है एस्फेरिकल नोड। चलो अब बात करते हैं 4s का, निकाल लेते हैं, थोड़ा देख लो ना 4s। तो ये n का वैल्यू कितना बताओ, 4s के लिए l का वैल्यू कितना 0, तो बताओ एस्फेरिकल नोड कितना होगा, एस्फेरिकल नोड बोलो रे बाबू, फार्मूला क्या होता है n - l - 1, तो 4 - 0 - 1 कितना 3 होगा, मतलब 3 नोड होगा। 3 ऐसा जगह आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है 0 है। देखो पहले इस तरह से कि मान ले पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस बहुत भीड़ रहेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जाते जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन ना मिला, यहाँ ना मिला, यहाँ पर, फिर ऊपर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से फिर और ऊपर जाएगा तो एक जगह ऐसा आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ना मिला, ये ना मिला, फिर ऊपर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
फिर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, देखो तो फिर पूरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर मिलेगा इलेक्ट्रॉन, फिर एक ऐसा जगह आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये वाला, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कितना नोड है देखो तो, एक नोड ये है, ये मान लें नोड 3 है, ये आपका क्या है नोड 2 है, ये आपका क्या है नोड 1 है। सब तरह क्या है, रेडियल नोड है या स्फेरिकल नोड है, रेडियल नोड या क्या बोलते हैं स्फेरिकल नोड। ठीक है, लिख लो। चलो अब बात करते हैं क्या, नोडल प्लेन के बारे में बात करते हैं। नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन देखो, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन इसी को बोलते हैं क्या, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड बोलते हैं, जिसका क्या फार्मूला होता है, एल होता है। जैसे पी के लिए मान ले 2p के लिए बताओ कितना नोडल प्लेन होगा, कितना होगा एंगुलर नोड। देखो तो पी कैसा होता है, डम्बेल होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, इस रीजन पर मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इस रीजन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन यहाँ दोनों कट कर रहा है, वहाँ तो नोड नहीं है, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जीरो है। इसी एक प्लेन यहाँ पर आगे पास कर गया, तो इसी को बोलते हैं नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। जितने भी पी सबसेल होते हैं सब में एक ही नोडल प्लेन होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, नोडल प्लेन भी एक होगा और एंगुलर नोड भी कितना होगा, एक ही होगा। मतलब यह नोडल प्लेन, एक ही प्लेन पास हो रहा है, नोडल प्लेन भी 1 होगा और आपका एंगुलर नोड भी 1 होगा, एंगुलर नोड कितना होगा, 1 होगा। अगर पूछेगा, अच्छा 2p का पूछेगा कि 2p की निकालो स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड निकालो, इसका निकालो क्या, रेडियल नोड। फार्मूला कितना होता है, n माइनस एल माइनस 1 होता है, तो n कितना है पर यहाँ, n का वैल्यू 2 है, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, पुट कर दो 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 0 होगा 2p में। तो जितने भी पी सबसेल है सब में नोडल प्लेन एक ही होगा, क्योंकि एक ही ऐसी जगह आएगा जहाँ दोनों कट रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, वहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी कितना, 0 है। इस तरह क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। तो हर एक पी सबसेल में एक ही नोडल प्लेन होगा, और जितना नोडल प्लेन होगा उतना उसका एंगुलर नोड होगा। ठीक है, चलो अच्छा पूछेगा 3p सबसेल के लिए स्फेरिकल नोड कितना होगा, तो यहाँ स्फेरिकल नोड कितना होगा, सुनो स्फेरिकल नोड, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 3 है, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला क्या होता है n माइनस एल माइनस 1 होता है, n माइनस एल माइनस 1 होता है, तो कितना होगा, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा, स्फेरिकल नोड लिख लो। अब बात करते हैं डी सबसेल का, डी सबसेल का बात करते हैं। तुमको मालूम है कि डी सबसेल में होते हैं 2 ऑर्बिटल, सॉरी उसका जो डी सबसेल जो होते हैं उसका शेप कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है, 2 गो डुमरू होता है। ठीक है, डी सबसेल ऐसे डमरू ये हुआ और ये एक डमरू यहाँ हुआ, तो बताइए इसमें कितना प्लेन पास हो सकता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। ये यहाँ जगह पर जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो यहाँ एक नोडल प्लेन यहाँ पास हो जाएगा, एक नोडल प्लेन यहाँ पास होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। तो डी सबसेल में आपका नोडल प्लेन जो होगा 2 होगा और एंगुलर नोड भी कितना होगा, एंगुलर नोड भी कितना होगा, 2। लेकिन थोड़ा सा कहीं एक्सेप्शन है, डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन 0 होता है और एंगुलर नोड कितना होता है, 2 होता है। अब बताएंगे, थोड़ा देखो ना। चलो जैसे डी सबसेल तुम बात करता है क्या, एक्स वाई और क्या बात करता है, जेड बात करता है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई को,
तो क्या बताओ, डी एक्स वाई मतलब डी सबसेल एक्स एक्सेस एंड क्या वाई एक्सेस, इसको देखो तो वाई जेड मतलब क्या होगा डी सबसेल वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अब इसको करो एक्स जेड, ये वाला ये क्या होगा डी सबसेल एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो तीनों ये जो सबसेल है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड क्या होता है, एक्सेस कहीं और होता है और लोब कहीं और होता है, इन बिटवीन द एक्सेस होता है। बताए थे भी हम, देखो ना, इसे मान लेते ये इस तरह से एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस में नहीं रहेगा, इन बिटवीन द रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक यहाँ इस जगह पर या तो क्या बता इस जगह पर ये वाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। और जहाँ दो प्लेन पास हुआ है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मतलब इसका नोडल प्लेन कितना बताओ, नोडल प्लेन कितना है बताओ 2, और एंगुलर नोड भी कितना है 2 है। एंगुलर क्योंकि 2 प्लेन पास हुआ यहाँ पर, तो अब डी वाई जेड में वही होगा, डी एक्स जेड में वही होगा। देखो अब क्या है डी एक्स एक्सेस और क्या वाई एक्सेस, एक्सेस कहीं और है लोब कहीं और है। उस तरह वाई जेड का भी दिखा दो, मान लेते हैं ये वाई ये आपका एक्स एक्सेस हुआ, इसको मान लेते हैं वाई एक्सेस हुआ, तो एक्सेस कहीं और है लोब कहीं और होगा। तो 2 प्लेन पास कर रहा है, 2 प्लेन पास कर रहा है, तो नोडल प्लेन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या इस सब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस सब रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस सब रीजन में। और जो 2 प्लेन पास किया है मतलब 2 जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसका नोडल प्लेन भी 2 हो जाएगा, एंगुलर नोड भी 2 हो जाएगा, नोडल प्लेन 2 हो जाएगा और एंगुलर नोड भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मिटाते हैं। उस तरह तुम बना देना डी एक्स जेड का, इसी तरह स्ट्रक्चर उसका भी होगा। अब बात करते हैं एक इसका होता है एक्स एक्सेस में और एक होता है वाई एक्सेस, और जहाँ एक्सेस होता है वहीं इसका लोब होता है, इस तरह से इस तरह से। तो इसका कितना देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मिलेगा। लेकिन देखो तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन पास हो रहा है और एक यहाँ पास हो रहा है, जहाँ नोडल प्लेन पास होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डी सबसेल में 2 नोडल प्लेन होता है, तो इसका नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, नोडल प्लेन कितना हो जाएगा बता 2, और उसका एंगुलर नोड भी क्या होगा, एंगुलर नोड भी कितना हो जाएगा 2। इसका क्या होता है बता, डी इसके लिखते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस क्या बोलते हैं वाई स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा एक होता है डी जेड स्क्वायर, इस तरह से एक डंबल होता है जेड एक्सेस पर, इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये तेरा नोडल प्लेन होता है, लेकिन यहाँ एक डंबल यहाँ भी घूमते रहता है इस तरह से, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, तो यहाँ हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, एक भी नोडल प्लेन नहीं है। तो डी जेड स्क्वायर में आपका नोडल प्लेन आपका 0 होता है। क्यों, कहाँ से प्लेन पास करो, कहाँ से प्लेन, देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ भी हर जगह इलेक्ट्रॉन है, जहाँ कट रहा था वहाँ नोडल प्लेन था, लेकिन वहाँ भी एक डमरू क्या कर रहा है, घूम रहा है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वहाँ है, तो इसका नोडल प्लेन कितना हो गया, नोडल प्लेन देखो ना यार, इस तरह था ना, इस तरह देखो यहाँ था, तो यहाँ कट रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिलता, यहाँ भी मिलता, लेकिन इसी पर एक क्या डंबल घूम रहा है गोल गोल, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो एक भी प्लेन यहाँ पास नहीं हो सकता है, तो इसका नोडल प्लेन कितना है 0। पर एंगुलर नोड कितना होता है 2 होता है, लिख लो। अच्छा एफ सबसेल का तो कॉम्प्लेक्स एफ सबसेल का कॉम्प्लेक्स एफ होता है, उसका नोडल प्लेन तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन एस्फेरिकल नोड निकाल सकते हो। अच्छा इसके लिए को पूछेगा कि बताओ
डी सबसेल के लिए एस्फेरिकल नोट कितना होगा, मान ले पूछ देगा कि बताओ 4D के लिए इस बताओ एस्फेरिकल नोट कितना होगा, एस्फेरिकल नोट। तो एन कितना बताएं, यहाँ 4 है और डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है आपका, बताए थे ना एन का वैल्यू 1 2 3 4 5, तो एल कितना होता है 0 1 2 3 4। तो इस 0 को एस बोलते हैं, 1 को पी बोलते हैं, 2 को डी बोलते हैं, 3 को एफ बोलते हैं, 4 को जी बोलते हैं। एन का वैल्यू 4, तो एन से एक कम होता है एल, मतलब कितना 3 होगा। फार्मूला क्या होता है एन माइनस एल माइनस 1 होता है। तो एन का वैल्यू कितना 4, एल कितना 3, ये 1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 आपका 0 होगा। देख लो ना, गलती हो गया सॉरी 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 सॉरी। एन का वैल्यू 4, अच्छा एन का वैल्यू 4, तो एफ आ जाता है ना। 4D बात करते हैं, रुको एक मिनट। तो ये 4D, तो एन का वैल्यू कितना है 4 है। डी के लिए एल का वैल्यू देखो तो डी के लिए एल का वैल्यू कितना देखो तो 2 है। तो यहाँ एल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 2 हो जाएगा। तो फार्मूला कितना होता है एन माइनस एल माइनस 1, मतलब कितना 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 4 माइनस कितना 3, मतलब कितना एस्फेरिकल नोट 1 होगा। देख लो ना, 0 होगा तो एस होगा, 1 होगा तो पी होगा, 2 होगा तो डी होगा, 3 होगा तो एफ होगा, 4 होगा तो जी होगा। इसी को याद रखना ना इसको ताकि प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो निकाल लेना इस तरह से तुम लोग। चलो अब बात करते हैं तुम लोग को एफ सबसेल के लिए। तो एफ सबसेल जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स एफ होता है, कॉम्प्लेक्स। तो उसका नोडल प्लेन निकालना इतना आसान नहीं है, तो इसका निकालेंगे एस्फेरिकल नोड, रेडियल नोड। तो पूछेगा बताओ कि 5F में एस्फेरिकल नोड कितना होगा, एस्फेरिकल नोड कितना या रेडियल नोड कितना होगा। तो भाई फार्मूला कितना होता है n माइनस एल माइनस 1 होता है एस्फेरिकल नोड के लिए। तो n का वैल्यू कितना दिया देखो तो n का वैल्यू 5। अच्छा जब f के लिए l का वैल्यू कितना होता है देख लो f के लिए, तो f के लिए l का वैल्यू कितना 3 होता है, 3 हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो 5 माइनस 3 माइनस 1, तो 5 माइनस 4 और कितना होगा 1 होगा। सॉरी हाँ ठीक है, एल के लिए 3 तो ठीक, तो 4 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो पूछेगा बताओ 4F के लिए बताओ एस्फेरिकल नोड कितना होगा। तो ये n का वैल्यू 4 है। F सबसेल के लिए देखो L का वैल्यू, तो F सबसेल के लिए L का वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ L कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फार्मूला कितना होता है n माइनस एल माइनस 1, तो 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना कट कितना हो जाएगा 0 होगा एस्फेरिकल नोड। तो इस तरह तुम निकाल लेना। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब इसमें कुछ और बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तब तक के लिए बाय बाय।